टापर धराया, पकड़ लिया गया। टापर धराया किंतु देश के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं बताया। खेल हुआ है। टापर को 150 में 142 अंक मिले हैं। तमाम मीडिया के लोग चाहते रहे कि टापर का एक साक्षात्कार हो जाए, लेकिन टापर कभी लेटरिन रूम में था, कभी रिश्तेदारी में गया था, भगता रहा। ऐसा एक टापर नहीं है, ऐसे बहुलता में है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो इस समय काफ़ी चर्चा में है, विवादित है। लगातार सरकार घिरती जा रही है, कितनी भी सफाई दे रही है, लेकिन उलझती जा रही है, क्योंकि भारी मात्रा में खेल हुआ है। ऐसे एक दो टापर नहीं है, भारी संख्या उनकी है, और एक ही माँ के गर्भ से सभी निकले हैं। यह भी एक चौंकाने वाली बात है। एक ही माँ के गर्भ से, यानी एक ही परीक्षा केंद्र की एक ही कक्ष से तमाम टापर निकले हैं। कई लोगों ने उलझुल कहा कि कौन सा उनके पिता कौन सा शिलाजीत खाए थे कि पैदा कर दिया। बहरहाल भैया, ये सब मैं नहीं कहूँगा, मुझे अच्छी बात कहनी है। और राहुल पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। राहुल गांधी नहीं, राहुल एक ऐसा छात्र है प्रतापगढ़ का, जिसने वहाँ के एसपी को दिया, तहरीर दिया, कहा कि मुझसे 7.5 लाख रुपया इन लोगों ने मांगा था, फला लोगों ने, और हमसे कहा था कि हम आपको सुपर टेट की परीक्षा में सर्वाधिक अंक दिलवा करके हम शामिल करा देंगे, आपका चयन हो जाएगा। जब रिजल्ट आया 1 जून को, तो राहुल का चयन उसमें नहीं हुआ था। तब राहुल ने तहरीर दिया। 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं, और इसमें कई एक नाम है। नाम में रुद्र प्रकाश प्रताप दुबे हैं, कोई शशि प्रकाश सरोज हैं, हरिकृष्ण सरोज हैं, कमल पटेल हैं, मायापति दुबे अभी गिरफ्तार शायद नहीं हुए, आलोक उर्फ धर्मेंद्र जो खाद्य रसद विभाग में है। ऐसे नाम आए हैं इन लोगों पर। और इन लोगों के यहाँ जब छापा मारा गया तो कई एक मुहर और इस तरह के जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं, और लाखों रुपए भी बरामद हुए। घूस लेना दोनों ही आपराधिक कृत्य है। यदि घूस देने वाला व्यक्ति राष्ट्रहित में घूस मांगने वाले की शिकायत विजिलेंस में, सतर्कता अधिष्ठान में कर देता है, और यह कहता है कि हमें हमारे इस सही काम के एवज में फला लोक सेवक द्वारा घूस मांगा जाता है, तो उसका महत्व राष्ट्रहित के प्रति हो जाता है, यानी वह भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है। किंतु यदि अनैतिक लाभ के लिए व्यक्ति घूस देता है, तो घूस लेना, घूस देना दोनों ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। मैं चाहूँगा कि वहाँ के एसएसपी प्रतापगढ़ के तत्काल घूस देने वाले 7.5 लाख रुपए घूस देने वाले राहुल पर भी सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करके राहुल को जेल भेजें। यदि राहुल का चयन हो गया होता तो राहुल एक बार भी नहीं कहता कि मुझसे अमुक लोगों ने घूस मांगा है। ऐसे तमाम लोग होंगे जिन लोगों ने उत्कोच, घूस को हिंदी में रिश्वत को उत्कोच बोलते हैं, तो जिन लोगों ने उत्कोच दिया होगा, रिश्वत दिया होगा अनैतिक लाभ के लिए। अब चलिए साहब, हम आते हैं टापर का नाम लेते हैं। और इसके पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अमिताभ ठाकुर जो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर हैं, बेचारे लगातार लगे हुए हैं, अपराध पंजीकृत नहीं हुआ, और कोतवाल ने पट्टी पढ़ाया। कोतवाल ज्ञान बांट रहा है, कह रहा है कि यह सस्ती लोकप्रियता के लिए अमिताभ ठाकुर आईजी ऐसा कर रहे हैं। कोतवाल को भी अब तक निलंबित हो जाना चाहिए। यह सीधे वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं उनको इंगित करते हुए मैंने यह वीडियो ट्वीट भी किया था। तो सीधे उस कोतवाल को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध हर हालत में दर्ज किया जाएगा। तहरीर देने के बाद, दर्ज करने के उपरांत 24 घंटे के अंदर उनको सर्टिफाइड प्रमाणित कापी दी जाएगी कंप्यूटर जनित। उसका अन्वेषण होगा नियमानुसार, विवेचना करेगा विवेचक, अनुसंधान करेगा। यदि आरोप सत्य पाए गए तो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करेगा, उच्चाधिकारियों के स्तर से होते हुए आरोप पत्र, चार्जशीट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वह न्यायालय में जाएगा। यदि अपराध मिथ्या पाया गया, अभिकथन झूठा है, तो उस पर फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, यानी अब उस मुकदमे को ही समाप्त कर दिया जाएगा।
दोस्तों उस दर्ज नहीं किया, जांच करके और एसएसपी को भेज रहा है, कर्नलगंज का इंस्पेक्टर। चलिए साहब, अब हम थोड़ा सा जो टॉपर हैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, 69,000 शिक्षक भर्ती में, यह पाए कहाँ जा रहे हैं इसको भी बता रहा हूँ। धर्मेंद्र पटेल उन्हीं लोगों में से हैं जो टॉप किए हैं। 150 में इनका 142 अंक है। हाई स्कूल में इनका था, प्रयागराज के रहने वाले हैं धर्मेंद्र पटेल, और इनका परीक्षा केंद्र भी वहीं था। हाई स्कूल इन्होंने 1999 में किया था, 45% कुछ इनको मिला था। इंटरमीडिएट 2003 में किया था, 51% कुछ था इनका। स्नातक इन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के किसी विद्यालय से किया था। संपूर्णानंद के बारे में हम कुछ गलत नहीं कहेंगे, यह वाराणसी में विश्वविद्यालय स्थापित है, लेकिन आम धारणा काफ़ी खराब है। मेरी भी धारणा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई वहाँ नहीं होती। जो उसके जहाँ भी विद्यालय खुले हुए हैं, आपको वहाँ बच्चे नज़र नहीं आएंगे। तो संपूर्णानंद से इन्होंने किया है स्नातक, 56% है, और उसके बाद बीएड किया है, 57% है। टीईटी में इनको 150 में 126 अंक, और सुपर टेट में इन्होंने छक्का मार के 150 में इन्हें 142 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सुपर टेट में लगभग 14 विषय शामिल किए गए हैं। यानी कि यह विशेषज्ञ हैं, ऐसे तमाम विषयों के विशेषज्ञ हैं, गिरफ्तार किए गए हैं बेचारे, और बता नहीं पाए सामान्य से प्रश्नों का, और यह भी नहीं बता पाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि जो बास कहेगा वही कहेंगे। आपके पास कुछ कहने का ऐसा कुछ है नहीं, जैसा आप ऊपर से कहा जाएगा वैसा ही आप करेंगे। मुख्यमंत्री जी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, स्वीकार कर लीजिए। अगर गलती हुई तो स्वीकार करने में किस बात का अहंकार, मानता हूँ यहाँ तक बात आती होगी। स्वीकार करते यहाँ से आकर के यहाँ तक तो स्वीकार कर रहे होंगे कि गड़बड़ हुआ है, बच्चों ने आवाज़ उठाया है तो उनकी आवाज़ में दम है। भले ही कोर्ट ने जो 2 जजों की खंडपीठ है, उन्होंने कह दिया कि यह 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरा किया जाए। आपने भी आनंद फानंद में सब कुछ जानते हुए काउंसलिंग कराया, और सारा कुछ, सारी औपचारिकताएँ पूरी करते बच्चे भी नियुक्ति पाते रुक गए। उन बच्चों के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूँ, बहुत से बच्चे हमारे नज़दीकी रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर ठीक है, हमारी नियुक्ति में विलम्ब भले ही हो, लेकिन बेईमानी तो हुई है, फ्रॉड प्ले हुआ है इसमें, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दोस्तों, यह रहा उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो मोटा आया है, वो भ्रष्टाचार का आलम है। यद्यपि पहले से ही आवाज़ उठाई जाती रही, लेकिन प्रदेश सरकार ने लगातार इसको दबाया। अभी भी विवेक जागृत हो, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ, और इस भर्ती में विशेषज्ञों की राय ले लिया जाए। अमिताभ ठाकुर को बुला लीजिए आप। मुख्यमंत्री जी, एक अमिताभ ठाकुर जिन्होंने मुलायम सिंह यादव पर अपराध पंजीकृत कराया, पतले दुबले हैं लेकिन बड़े कद्दावर हैं, कलेजा यह उनका इस्पात का बना हुआ है, बुला लीजिए ना। और जहाँ जहाँ रहे हैं सब बड़ा अच्छा रहा है। आप वही के अच्छे परिचित हैं, शासन में रहे हैं प्रमुख सचिव डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह, उनको बुला लीजिए। और भी इस तरह के कई आईपीएस अफसर हैं, मैंने नाम लिया भी है, केवल वही नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत से सेवानिवृत्त भी हैं, उन लोगों को भी बुला लीजिए जिन्हें मैं जानता हूँ। आप भी परीक्षण कर लीजिए। और जो जिस चौकड़ी से आप घिरे हुए हैं, जिसने यह नहीं बताया आपको कि आप जो पोस्टर लगवा रहे हैं नाम सहित पता सहित और फोटो सहित, यह अधिकार आपको नहीं है, किसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने आपके ऐसा कृत्य पर आपको समझाने की जिम्मेदारी नहीं समझा, उन लोगों को आप एक तरफ करके कुछ अच्छे लोगों को बुलवा लीजिए, और अभी भी रास्ता निकल जाएगा कि जो बच्चे सचमुच पात्रता के धारक हैं उनको नियुक्ति पत्र मिले, और जो पात्रता के धारक नहीं है, जिन लोगों ने फ्रॉड प्ले किया है, जिन लोगों ने बेईमानी किया है, जिन लोगों ने इस तरह की प्रक्रिया अपनाया है जो विधि की प्रक्रिया नहीं है, पूरी तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, उनके ऊपर
जितने मुकदमे सुसंगत धाराओं में लादे जा सकते हैं लादा जाए, जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आशा करता हूँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वह सही बात बताने का साहस करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अनुरोध को अन्यथा नहीं लेंगे, स्वीकार करेंगे और यह भर्ती पारदर्शी तरीके से हो पाएगी। इसके बाद एक वीडियो मैं और भी करने जा रहा हूं 2016 में दरोगा भर्ती वाले में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई है, उसे भी मैं बताऊंगा। शालीन भाव से ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। यदि हमारा चैनल आप सभी को अच्छा लगता हो तो मैं चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और हमें साहस देंगे। धन्यवाद।